नमस्ते बच्चों, मैं दीपेश कुमार एक बार पुनः आप सभी लोगों का कक्षा 8वीं में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अभ्यास सागर का पाठ 3 पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को समझेंगे कि किस प्रकार से मूल शब्द के आगे या पीछे शब्दांश या अक्षर के लगने से एक नए शब्द का निर्माण होता है। अब इस पाठ में उपसर्ग के बारे में सबसे पहले बतलाया गया हुआ है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रति जोड़ कार, अनु जोड़ मान, अभि जोड़ नव, अब जोड़ गुण, वि जोड़ द्रोह, अप जोड़ यश। तो ये जो आगे में हम लोग प्रति, अनु, अभि, अब, वि, अप, फिर नीचे हम लोग उप, कु, दुर, बे, ये सब देख रहे होते हैं, ये सब उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सिर्फ शब्दांश ही आगे आएगा या अक्षर भी आएगा। शब्दांश मतलब होता है किसी शब्द का अंश, और अक्षर होता है मतलब वर्णमाला में जो अक्षर की चर्चा की गई होती है वो अक्षर होता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग वगैरह वगैरह, तो ये सब होता है अक्षर। लेकिन ये प्रति, अनु, अभि, अब, वि, अप, उप, कु, दुर, वे, ये सब हो जाते हैं शब्दांश। तो जब किसी शब्द के पहले कोई अक्षर या शब्दांश लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं तो वो उपसर्ग कहलाता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है निदान, निर्भय, पराजय, परिजन, प्रस्थान। तो इसमें से उपसर्ग को अलग कर देना है, मूल शब्द को अलग कर देना है। और परीक्षा में सवाल भी इसी प्रकार से आता है कि कुछ शब्द दिए रहेंगे और उनमें से कहा जाएगा कि उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कर देने के लिए, या उपसर्ग दिया रहेगा, कहेगा कि इसमें कोई मूल शब्द जोड़िए और एक नए शब्द का निर्माण करिए, या मूल शब्द दिया रहेगा, कहेगा इसमें उपसर्ग जोड़िए और एक नए शब्द का निर्माण करिए। इसी प्रकार से सवाल पूछता रहता है। तो परिभाषा, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब किसी शब्द के आगे कोई अक्षर या शब्दांश लगकर एक नया शब्द का निर्माण करता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, कहता है कि प्रत्यय के बारे में। तो वे शब्द जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। आप देख रहे होइएगा यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ 7 नंबर से ऊपर आप देख रहे होंगे कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। इससे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे कि समाज, समझ, मूर्ख, पड़ोस। इसके अंत में देखिए लगा हुआ है इक, दार, ता, ई। समाज में जब इक लग जाता है तो सामाजिक हो जाता है, और समझ में दार लग गया तो समझदार हो गया, मूर्ख में ता लग गया तो मूर्खता हो गया, पड़ोस में ई लग गया तो पड़ोसी हो गया। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिएगा कि स्वर्ग में आपको यहाँ बॉक्स में कुछ प्रत्यय दिया हुआ है, उसको प्रयोग में लाना है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना शब्द दिया हुआ है उतना ही बॉक्स में प्रत्यय दिया हुआ हो, अगर कम ज़्यादा भी होगा तो अपने समझ से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए बाध्यता नहीं है, आप परेशान मत होइएगा। जैसे कि इसमें 10 प्रश्न दिया हुआ है जिसमें कि प्रत्यय लगाना है, और जब हम बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स में 9 ही दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि कौन सा एक प्रत्यय 2 बार प्रयोग में आ जाता है। जैसे कि स्वर्ग जोड़ ईय, स्वर्ग जोड़ ईय जब हम लगा देंगे तो हो जाएगा स्वर्गीय। तो उसी प्रकार से आपको उदार जोड़ता, उदारता। अब आगे आपको खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही दिया हुआ है कि चिल्ला दिया हुआ है, चढ़, दया, उड़, सज दिया हुआ है। इसमें से आपको प्रत्यय जोड़ के नया शब्द बनाना है। अब 9 नंबर में प्रत्यय दिया हुआ है, मूल शब्द जोड़ना है, नया शब्द बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो किसी शब्द में हो सकता है कि उपसर्ग होगा, किसी शब्द में प्रत्यय होगा। जैसे कुपुत्र, इसमें सिर्फ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है इसलिए कु और पुत्र हो गया। लिखावट, लिख जोड़ आवट, यानी कि लिख मूल शब्द हो गया, आवट प्रत्यय हो गया। तो इसी प्रकार से आपको किसी एक को चुन के लिख देना है। अब फिर क्वेश्चन नंबर 11 में दोहराने की बात की गई है। तो जो इससे पहले हम लोग अनुनासिक पढ़े थे, मतलब चंद्रबिंदु का प्रयोग पढ़े थे, उसका प्रयोग करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 में विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ये आप खुद से करें,
पढ़ाया गया है, दिक्कत होती है तो हम लोग चर्चा करेंगे। अब लिंग निर्णय करना है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना बेटा बेटी, तो वहाँ पे आचार्य दिया हुआ है, तो आचार्य का विपरीत लिंग क्या होगा, तो आचार्य का आचार्या हो जाता है। तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग आपको लिखना है या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है। अब आगे है कि 14 नंबर सवाल कि कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से पूरा करें। सब एक वचन दिया हुआ है, उसका बहुवचन लिख देना है। अब जो सर्वनाम है, सर्वनाम का भेद लिखना है। सर्वनाम के बारे में आप लोग 6 और 7 में भी पढ़े होइएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद में से कौन कौन से ये भेद दिए हुए हैं, कौन सा ये भेद होगा वो आप लिखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जब ऑनलाइन हम लोग होंगे तो। और 16 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि यदि आपका मित्र आपके पड़ोस में रहता है, आप देखते हैं कि वो अपने घर का कूड़ा आपके घर के किनारे फेंक रहा है, अपने मित्र के साथ हुई बातचीत की कल्पना कीजिए और उसे संवाद के रूप में लिखिए। संवाद के रूप में लिखने का अर्थ ये होता है कि जब किसी तरह से, जब भी हम लोग संवाद में लिखने की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हम लोग को ध्यान देना होता है कि हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि अगर हम राम लिख रहे होते हैं तो राम दे के फिर ऐसे डॉट देंगे, ऐसे लिख दिए। अब वो जो कुछ कहेगा, फिर यहाँ पे अगर रामा है तो फिर रामा जो बोलना होगा, यहाँ पे फिर रामा बोलेगा। मतलब एक बार राम बोल रहा है फिर रामा बोल रहा है, या फिर कोई श्याम नाम का आदमी है तो श्याम बोल रहा होता है। तो इस प्रकार से बातचीत की शैली को हम लोग संवाद शैली कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझे होंगे। कोई समस्या होगी तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में इसे सॉर्ट आउट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।